वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका साई बायोटेक चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारे टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं, आप हमारी साई बायोटेक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट और पीडीएफ और कोर्सेज को प्राप्त कर सकते हैं। कोर्सेज से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं और एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र का मतलब, उत्सर्जन तंत्र मैं सबसे पहले हम उत्सर्जन को समझते हैं। उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन वह होता है यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है या अपशिष्ट पदार्थ होता है, उस अपशिष्ट पदार्थ को बॉडी से बाहर निकालना यानी शरीर से बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, शरीर से बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, अब एक्सक्रीशन तो हो गया, एक्सक्रीशन कहलाता है, लेकिन एक्सक्रीशन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? तो इस एक्सक्रीशन को करने के लिए जितने भी ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स से मिलकर एक सिस्टम बनता है। ठीक है, और उस सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। जैसे इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन में अगर हम देखें तो मनुष्य का जो उत्सर्जन तंत्र होता है वो शरीर के लिक्विड अपशिष्टों को एकत्र करता है और उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम वह सिस्टम होता है यानी उत्सर्जन तंत्र वह तंत्र होता है जिसमें हमारे शरीर के अपशिष्टों को हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए बहुत मुख्य अंग होते हैं हमारी बॉडी में, शरीर में, जिसमें से 2 वृक्क होते हैं यानी किडनी होते हैं, 2 यूरेटर होते हैं, मूत्राशय होता है यानी ब्लैडर होता है, और यूरिथ्रा होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलके हमारा एक एक्सक्रीटरी सिस्टम बना देती हैं। ये सारी चीज़ें मिलके हमारा एक एक्सक्रीटरी सिस्टम बना देती हैं। अब जो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा होता है, ये चलिए ठीक है, हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो लिक्विडों को मतलब तरल लिक्विड जो हमारे तरल अपशिष्ट जो होते हैं हमारी बॉडी में उनको बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन उत्सर्जन तंत्र एक ही प्रकार का तो नहीं होता हमारी बॉडी में, और प्रकार के भी होते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं पहले हम। ठीक है, तो पहला हमारा आता है उत्सर्जन के प्रमुख अंग, जिसमें से पहला हमारे आएंगे लंग्स। ठीक है, तो हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स यानी फेफड़े। अब फेफड़े हमारे किस चीज़ का एक्सक्रीशन करते हैं? तो हमारे जो फेफड़े होते हैं लंग्स, वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। कैसे करते हैं ये आप लोगों को पता ही होगा। क्योंकि हम इनहेल और एक्सहेल की प्रोसेस करते हैं लंग्स से। ठीक है, तो इनहेल में हम ऑक्सीजन को लेते हैं और एक्सहेल में हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो जिस चीज़ को हम बॉडी से बाहर निकालेंगे मतलब वो हमारा एक्सक्रीशन हुआ, यानी एक्सक्रीशन किया हमने उस चीज़ का। तो हमने सबसे पहले एक्सक्रीशन किसका किया? लंग्स के थ्रू हमने कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन कर दिया। ठीक है, चलिए ये तो हमारा पहला अंग था। दूसरा आएगा हमारा, पहला हमारा हो जाएगा लंग्स और सेकंड हमारा होगा स्किन। ठीक है, अब आप कहेंगे कि स्किन थोड़ी एक्सक्रीशन करती है, स्किन से थोड़ी कोई एक्सक्रीशन होता है, स्किन से थोड़ी खून बहने लगता है हमारी बॉडी का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन स्किन से लवण और पानी पसीने में उत्सर्जित होते हैं, यानी हमारे बॉडी का जो सॉल्ट और वाटर होता है उसको एक्सक्रेट करने का काम कौन करता है? स्किन करती है। और हमारा सॉल्ट और वाटर दोनों मिलके स्वेट बनाता है। स्वेट मीन्स पसीना। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हमारे स्किन से पसीना स्रावित होता है यानी पसीना निकलता है। तो निकलना मीन्स एक्सक्रेशन होना। ठीक है, तो हमारी जो स्किन होती है वो किस चीज़ का एक्सक्रेशन करती है? पसीने का एक्सक्रेशन करती है। और एक चीज़ और होती है जिसका एक्सक्रेशन करती है, वो होता है सीबम। ठीक है, और ये सीबम जो होता है वो फैट जो होता है, फैट वाली जो लेयर होती है उस लेयर से सीक्रेट होता है। ठीक है, और ये ऑयली होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ऑयली होता है क्योंकि इसमें फैट होता है। ठीक है, तो इस वजह से त्वचा से हमारे 2 चीज़ें सीक्रेट होती हैं, एक तो पसीना और एक होता है सीबम। ये आप याद रखिए। लंग्स से हमारा क्या एक्सक्रेट होता है? गैसेज में आती है हमारी CO2। ठीक है, फिर इसके बाद आएंगे हम किडनी। तो किडनी क्या काम करती है? यूरिया
सॉल्ट और अन्य उत्सर्जित पदार्थ और पानी मूत्र में उत्सर्जित होते हैं। यानी कि यूरिया होता है हमारे बॉडी में, यूरिया, सॉल्ट और जितने भी एक्सक्रीटरी पदार्थ होते हैं उनको वाटर के साथ मिक्स करके मूत्र में यानी कि यूरिन के थ्रू बाहर कर देती है। ठीक है, तो एक हमारा हो गया किडनी। तो किडनी किसका करती है? यूरिया का। ठीक है, ये आप याद रखें, किडनी किस चीज़ का उत्सर्जन करती है? यूरिया का। लेकिन हमारी बॉडी में यूरिया नहीं होता है, हमारी बॉडी में होता है अमोनिया। हमारी बॉडी में क्या होता है? NH4 यानी अमोनिया। ठीक है, अब अमोनिया जो होता है वो हमारे बॉडी में कहाँ पे होता है? ये होता है लीवर में। ठीक है, ये लीवर में होता है और हमारे लीवर का काम होता है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना। ठीक है, जब हमारे बॉडी का अमोनिया हमारे लीवर में पहुंचेगा तो वो लीवर में आने के बाद यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही वो यूरिया में कन्वर्ट होगा वैसे ही हमारी जो किडनी होगी वो यूरिया को एक्सक्रेट कर देगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये हमारे 4 उत्सर्जी अंग थे, जिनमें से पहला हमारे लंग्स थे, फेफड़े थे। जो लंग्स जो है वो हमारे CO2 का एक्सक्रेशन करते हैं। स्किन जो है वो पसीने का करती है और सीवम का। ठीक है, ये सीवम है, सीरम नहीं है, ये याद रखें। इसके बाद आते हैं किडनी यूरिया का और अमोनिया का लीवर। ठीक है, लीवर अमोनिया का एक्सक्रेशन करके उसको यूरिया में कन्वर्ट करती है। क्लियर हो गया? ये 4 चीज़ें, लंग्स, स्किन, किडनी, लीवर। और नेक्स्ट आता है हमारा एक और है जिसको हम कहेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन हमने क्यों किया? क्योंकि डाइजेस्टिव वेस्ट जो होता है हमारे बॉडी का, जो डाइजेस्टिव वेस्ट होता है उसको एक्सक्रेट करने का काम कौन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम में बता दिया था कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो वेस्ट होता है यानी कि बिना पचा हुआ जो खाना होता है उसको हमारे बॉडी से बाहर निकालने का काम लार्ज इंटेस्टाइन करती है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का एक भाग होता है एनस, जिसको हम हिंदी में गुदा बोलते हैं। गुदा के द्वारा हमारे बॉडी का वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर किया जाता है। ठीक है, तो वो भी एक एक्सक्रेशन होता है। तो एक्सक्रेशन हमारा इन 5 से मेनली होता है, इस लंग्स से, स्किन से, किडनी से, लीवर से, यानी फेफड़े से, त्वचा से, वृक्क से, यकृत से और बड़ी आंत से। ठीक है, क्लियर हो गया? तो बस ये था हमारा उत्सर्जन तंत्र। यानी कि उत्सर्जन तंत्र में हमने सबसे पहले हमारे जितने भी अलग प्रकार के उत्सर्जी तंत्र थे वो हमने देख लिए। जैसे ये छोटे मोटे उत्सर्जी होते हैं, यानी कि ये उत्सर्जन तंत्र इनका बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, तो इसको हम तो हमारे जितने भी सिस्टम होते हैं उसमें ही पढ़ लेते हैं। मेन हमारा जो उत्सर्जन तंत्र का होता है वो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी वाला। ठीक है, जो मेन होता है वो हमारा होता है किडनी का एक्सक्रेशन। ठीक है, तो ये हमें आज के क्लास में पढ़नी है। तो सबसे पहले हमने पता हो कि हमारा जो एक्सक्रेशन सिस्टम होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले किडनी होती है। चलिए ठीक है, किडनी को हिंदी में हम कहेंगे वृक्क, याद रखें, वृक्क। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारा मूत्र वाहिका, यूरेटर। ठीक है, ये हो गया हमारा यूरेटर। फिर इसके बाद ये आएंगे हम ब्लैडर, ये ब्लैडर हो गया। ब्लैडर को कहेंगे हम मूत्राशय। ठीक है, और फिर इसके बाद आएंगे मूत्र मार्ग, जिसको हम कहेंगे यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा। अब क्या होगा, ये हमारे एक्सक्रेशन सिस्टम के मेन पार्ट होते हैं। ठीक है, यूरेथ्रा, ब्लैडर और यूरेटर, किडनी और वृक्क। ठीक है, अब क्या होता है कि ये डायग्राम आप जो देख रहे हैं इसमें क्या है कि ये 2 आपको नलियाँ दिखाई दे रही होंगी, ट्यूब से दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, जिसमें से एक हमारी वेन है और एक हमारी आर्टरी है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में कि वेन में कौन सा ब्लड जाता है और आर्टरी में कौन सा ब्लड जाता है। तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि वेन में अशुद्ध रक्त जाता है। ठीक है, वेन में अशुद्ध रक्त जाता है और आर्टरी में शुद्ध रक्त जाता है। ठीक है, वेन में प्योर
वेन में इम्प्योर ब्लड जाता है और आर्टरी में प्योर ब्लड जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो ब्लड है, हमारे बॉडी का जो ब्लड आता है, सबसे पहले हमारे किडनी का काम ही होता है रक्त को छानना, ठीक है, रक्त को छानना। ये रक्त को छानने के बाद क्या काम करेगा कि हमारे रक्त को इसने छाना, और छानने के बाद इसके अंदर जितने भी अमोनिया, यूरिया और सॉल्ट यानी लवण युक्त जितने भी पदार्थ होते हैं, उन सबको अपने में अलग करती है और हमारे ब्लड को शुद्ध करके आर्टरी के थ्रू हमारे बॉडी के पार्ट्स में पहुंचा देती है, ठीक है। तो ये तो था हमारे किडनी का काम। अब किडनी के ऊपर हमारी एक छोटी सी ग्लैंड होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि को हम इंग्लिश में कहेंगे एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड, जैसे ही हमारा ग्लैंड वाला टॉपिक स्टार्ट होगा, उस ग्लैंड में मैं आप लोगों को सारी की सारी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ाऊंगी। उसमें से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो भी बताऊंगी, और उन हार्मोन्स के काम हमारे बॉडी में क्या काम होते हैं, कहाँ यूज़ किए जाते हैं, वो सब मैं आप लोगों को ग्लैंड वाले टॉपिक में बताऊंगी, ग्लैंड वाले चैप्टर में, ठीक है। अभी हमारा मेन है एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम पे फोकस करते हैं। जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, अभी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में कोई यूज़ नहीं होता है इसका, ठीक है, लेकिन ये हमारी वृक्क के ऊपर होती है, हमारी वृक्क के ऊपर होती है, इस वजह से इसको हम अधिवृक्क कहते हैं। ये आप याद रखें। अब किडनी का काम होता है रक्त को छानने का, उसने रक्त को छान लिया, ठीक है। रक्त को छानने के बाद वो क्या करेगा, जो शुद्ध रक्त होगा उसको ऊपर पहुंचा देगा, ठीक है, और अशुद्ध रक्त को अपने अंदर ऑब्जॉर्व करेगा, ठीक है, और शुद्ध रक्त को बाहर भेज देगा। उसके बाद जो हमारे ब्लड में से इन्होंने इम्प्योरिटीज़ निकाली हैं, यानी कि वाटर, सॉल्ट, यूरिया, उसको यूरेटर वाले मार्ग से ब्लैडर में पहुंचा दिया जाता है, और ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम की प्रोसेस थी कि हमने क्या किया कि जो ब्लड है वो ब्लड हमारी किडनी में आया, और हमारी किडनी ने रक्त को छानने का काम किया, ठीक है। उसको छाना, और छानने के बाद उसमें से जितने भी वेस्ट निकले, अपशिष्ट निकले, जैसे कि लवण हुआ, वाटर हुआ, और अमोनिया, यूरिया हुआ, ये सब को इकट्ठा करके वो यूरेथर यानी मूत्रवाहिका के द्वारा मूत्राशय में पहुंचा देता है, जिससे मूत्र मार्ग के थ्रू वो हमारे बॉडी के बाहर निकल सके। ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम था। अब ऐसा हमारी किडनी में क्या होता है, हमारी किडनी के अंदर ऐसी क्या प्रोसेस होती है जिससे हमारा जो ब्लड है वो फिल्टर होता है, ठीक है। कोई छन्नी लगी हुई है या कोई सी प्रोसेस होती है, तो वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम था। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद हमने लिया किडनी, हमें किडनी पढ़नी है तो हमने लिया किडनी, ठीक है। तो सबसे पहले किडनी के पार्ट्स देख लेते हैं हम, ठीक है। तो किडनी के हमारे सबसे पहले ये ऊपर की ये जो लेयर होती है, ठीक है, इसको हम कहेंगे कॉर्टेक्स, ठीक है। हमारे किडनी के ऊपर की जो लेयर होती है ये कहलाती है हमारी कॉर्टेक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉर्टेक्स। अब यहाँ पे ये जो पिरामिड शेप आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये जो पिरामिड शेप दिख रहे हैं, इस पिरामिड शेप में क्या होगा कि ये जो हमारे पिरामिड शेप दिख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, तो ये पिरामिड शेप मिडिल में होते हैं, हमारे किडनी के मिडिल में पाए जाते हैं, इस वजह से इनको हम कहेंगे मेड्यूला, ठीक है। क्या कहेंगे हम इनको? मेड्यूला, ठीक है। तो हमारे किडनी के सबसे पहले ये जो वेन्स होती हैं इनको हम कहते हैं रेनल, ठीक है, रेनल आर्टरी और रेनल वेन, ठीक है, ये इनके नाम है। जो ये रेड है ये रेनल आर्टरी है यानी धमनी है, ठीक है, धमनी है, और जो ब्लू कलर की है वो हमारी वेन है यानी कि शिरा, ठीक है। तो ये हमारे धमनी और शिरा हो गए, इनको कहेंगे। अब हमारे ये जो दोनों की दोनों ट्यूब्स हैं ये रेनल कहलाती हैं, तो अगर हमारी धमनी है तो ये रेनल धमनी हो जाएगी, यानी कि रेनल धमनी और रेनल सिरा यानी रेनल आर्टरी और रेनल वेन, ठीक है, याद हो गया। अब इसके बाद कॉर्टेक्स आया। कॉर्टेक्स हमारी किडनी के ऊपर की जो त्वचा होती है, ऊपर की जो परत होती है वो होता है हमारा कॉर्टेक्स, और बीच में मिडिल भाग में जो पाया जाता है वो होता है हमारा
मेड्यूला, ठीक है। और मेड्यूला के अंदर जो छोटी छोटी पाई जाती हैं ये हमारे होते हैं नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन्स। अब नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, मेन हमारे किडनी में काम करने वाले जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो होता है नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन का क्या काम होता है, तो नेफ्रॉन जो हमारा होता है, नेफ्रॉन जो होता है वो हमारे किडनी की यूनिट होती है, ठीक है। ये आप याद रखें कि पूछा जाता है आप लोगों से, क्वेश्चन में बार बार पूछा गया है कि जो किडनी यानी कि वृक्क है उसकी यूनिट क्या है, उसकी इकाई क्या है, तो उसकी इकाई होगी नेफ्रॉन, ठीक है। अब नेफ्रॉन, जैसे नेफ्रॉन कैसी होगी, जैसे हमारे शरीर की इकाई कोशिका होती है, हमारे शरीर की इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। जैसे घर बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, मैंने आप लोगों को सेल में समझाया था। वैसे ही किडनी को बनाने के लिए नेफ्रॉन की ज़रूरत होती है, ठीक है। किडनी को बनाने के लिए नेफ्रॉन की ज़रूरत होती है। अब क्या होगा कि जो नेफ्रॉन्स होंगे, हमारे किडनी में कितनी संख्या में नेफ्रॉन होते हैं, तो 3 लाख अप टू 350 लाख, ठीक है। यानी हमारे एक किडनी में 3 से 3.5 लाख तक नेफ्रॉन पाई जाती हैं। इस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, किडनी का इकाई कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था वृक्क का एक स्ट्रक्चर, और अब हमें प्रोसेस करनी है कि इसमें क्या प्रोसेस होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो अशुद्ध रक्त है वो वेन से आएगा और हमारी किडनी में आने के बाद नेफ्रॉन से पूरा घूम के, और फिर जो शुद्ध होगा वो शुद्ध रक्त हमारे रीनल आर्टरी के थ्रू निकल के हमारे बॉडी के पार्ट्स तक पहुंच जाएगा, ठीक है, या हार्ट तक पहुंच जाएगा। अब क्या होगा कि ये तो पहुंच जाएगा, लेकिन हमने जो प्रोसेस करी वो सारी की सारी प्रोसेस जो हो रही है वो नेफ्रॉन में हो रही है। तो नेफ्रॉन में ऐसी क्या प्रोसेस होती है जिससे हमारा ब्लड है वो हमारा पूरा का पूरा शुद्ध हो जाता है, तो वो देख लेते हैं। तो वो क्या होगा, ये हमारा एक नेफ्रॉन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक नेफ्रॉन है, एक नेफ्रॉन है। अब एक नेफ्रॉन यानी कि ये पूरा का पूरा, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, आप लोगों को दिख रहा है कि ये हमारा हो गया अशुद्ध रक्त, जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है ये अशुद्ध रक्त ले जा रही है, ठीक है, और ये हमारा शुद्ध रक्त है, ये शुद्ध रक्त को इकट्ठा कर रही है। तो हमारा जो ब्लड है वहाँ ये अब्जॉर्ब कहाँ से होगा, तो ये क्या काम करेगा कि ये हमारा जो ब्लड आया अशुद्ध रक्त, इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मीन्स एक बार तो फिल्ट्रेशन हो गया है, यानी कि किडनी ने एक बार तो फिल्ट्रेशन किया। किडनी ने कहाँ पे किया, ये जो आपको ये कप शेप में दिख रहा है ना, इसमें हमारा सबसे पहले फिल्ट्रेशन हो जाता है। कैसे हो जाता है कि जब यहाँ पे हमारा ब्लड आता है, जब यहाँ पे हमारा रक्त आता है, तो यहाँ पे प्लाज्मा को छोड़ के बाकी सब चीज़ को फ़िल्टर कर लिया जाता है, ठीक है, प्लाज्मा को छोड़ के बाकी सबको फ़िल्टर कर लिया जाता है। आपको पता होगा रक्त में प्लाज्मा 55% पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लाज्मा को छोड़ के बाकी सब चीज़ को अब्जॉर्ब कर लेंगे, ब्लड को भी, ठीक है। अब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा कि उसका एक बार और फिल्ट्रेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो प्लाज्मा है उसका भी फिल्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तो जब यहाँ से ये अशुद्ध रक्त आता है तो ये हमारे पूरी की पूरी नेफ्रॉन की उसमें घूमता है, और घूमने के बाद घूमने से क्या होता है कि ये जो हमारी जैसे ही हमारा शुद्ध रक्त हमारे नेफ्रॉन में एंटर होता है, वैसे क्या होता है कि जो हमारे नेफ्रॉन के पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, जैसे लूप ऑफ नेफ्रॉन्स, तो ये क्या काम करते हैं, यहाँ से सारे के सारे सॉल्टी मटेरियल यानी सॉल्ट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोडियम को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके मैग्नीशियम जितने भी हमारे ब्लड में अवशिष्ट होते हैं वो सबको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अब्जॉर्ब करने के बाद जो शुद्ध रक्त होता है वो पूरा का पूरा ये रेड कलर की आर्टरी के थ्रू यहाँ पे आ जाता है, और इसको बोलेंगे बोमन संपुट, इसका नाम होता है ये पूरे कप का, इसको हम कहेंगे बोमन संपुट, ठीक है, ये होता है बोमन संपुट। तो इसके अंदर हमारा अशुद्ध रक्त शुद्ध हो जाता है और आर्टरी में छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब क्या होता है कि जो हमारे ब्लड से जो अशुद्धियाँ निकली हुई होती हैं उनका क्या करना होता है, तो वो हमारे ये जो डक्ट दी हुई है, ठीक है, कलेक्टिव, इसको हम कहते हैं कलेक्टिव डक्ट, यानी
ये सारी की सारी अशुद्धियों को कलेक्ट करती है, ठीक है। और डक्ट यानी कि एक सुरंग टाइप की होती है जिसमें सारी की सारी नेफ्रॉन्स जुड़ी हुई होती हैं, और जो अपशिष्ट होता है वो पूरा इकट्ठा करके इस डक्ट के थ्रू यूरेटर में पहुंचा दिया जाता है। कहाँ पहुंचा दिया जाता है? यूरेटर में। क्लियर हो गया कि हमारे किडनी में सबसे पहले ऊपर कॉर्टेक्स होता है, फिर मेड्यूला होती है जो हमारी किडनी का स्ट्रक्चर बनाती है, और हमारे किडनी में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं जो हमारी किडनी की इकाई होती है, ठीक है। और जो हमारी किडनी की इकाई होती है तो जाहिर सी बात है कि हमारा नेफ्रॉन ही हमारी किडनी में काम कर रहा होगा। अब नेफ्रॉन के अंदर हम आएंगे, सबसे पहले हमारा नेफ्रॉन बोमन संपुट में आके ऑब्जॉर्ब कर लिया जाता है पूरा का पूरा, और वहाँ से ऑब्जॉर्वेशन होने के बाद हमारा ब्लड फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद जो शुद्ध रक्त होता है यानी प्योर ब्लड होता है वो हमारे रेनल आर्टरी के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचा दिया जाता है। और जो हमारे अपशिष्ट बचे हुए होते हैं वो हमारे इस डक्ट में कलेक्ट कर लिए जाते हैं, और कलेक्ट करने के बाद सारी नेफ्रॉन से कलेक्ट करने के बाद ये यूरेटर में पहुंचा दिए जाते हैं, और यूरेटर में पहुंचाने के बाद ये हमारे ब्लैडर में जाके इकट्ठा हो जाता है, और ब्लैडर इकट्ठा होने के बाद ये यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो ये था हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम, ठीक है। तो एक्सक्रीशन सिस्टम में समझ में आया कि क्या हुआ। तो ये था हमारे नेफ्रॉन की बारी थी। नेफ्रॉन में हमारा जो बोमन संपुट होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो ये हमारा बोमन संपुट, इसमें क्या हुआ कि इन्होंने ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किया, यानी कि क्रिएट अ प्लाज्मा लाइक फिल्टर ऑफ द ब्लड। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे प्लाज्मा को क्रिएट्स किया। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन नहीं होता है, ठीक है, और ब्लड को फिल्टर कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये इसको हम कहेंगे बोमन कैप्सूल, या याद रखें आप, ठीक है। यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। यहाँ से ब्लड एंटर होता है, इनकमिंग आर्ट्रियोल यहाँ आता है, और ये ग्लोमेरुलर से फ्लो नाइट्रेट वगैरह जो भी होता है सारी की सारी प्रोसेस बोमन कैप्सूल से स्टार्ट हो जाती है। अब स्टार्ट होने के बाद इसमें होते हैं दो, अभिवाही धमनिका यानी अफ्रेंट आर्टियोल और डिफरेंट आर्टियोल। अफ्रेंट यानी वह ब्लड जो बाहर से आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आके पूरा का पूरा शुद्ध होके ये यहाँ पे हमारा ब्लड पूरा शुद्ध हो गया। अब इसमें से जो वेस्ट निकला वो ये आ गया यहाँ पे यूरिन, ठीक है, और शुद्ध होके ये हमारे किडनी से बाहर हो गया, ठीक है। यहाँ से वेन से आया और यहाँ पे ये वाली आर्टरी अफ्रेंट आर्टरी से आया और इफ्रेंट आर्टरी से बाहर हो गया, ठीक है। तो ये हमारी प्रोसेस थी। अब इसके बाद नेक्स्ट, हाँ, इसके बाद आते हैं हम कि हमने किडनी से, यानी किडनी में हमने क्या किया, किडनी में हमने ब्लड को फिल्टर किया, ठीक है, ब्लड फिल्ट्रेशन किया। अब ब्लड फिल्ट्रेशन के बाद क्या होगा, ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। अल्ट्रा मीन्स एक बार और फिल्ट्रेशन होगा। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बाद जो वेस्ट निकला है वो वेस्ट निकल के कहाँ पहुँच जाएगा, हमारा यूरेटर में, ठीक है, यूरेटर से ब्लैडर में, और ब्लैडर से यूरेथ्रा में, ठीक है। तो ये जितनी भी जो प्रोसेस हुई है इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी उत्सर्जन तंत्र। ये हमारा उत्सर्जन तंत्र था, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि हमारी एक किडनी डिफेक्टेड हो गई है, तो क्या हम एक किडनी पर भी जीवित रह सकते हैं? तो हाँ, एक किडनी भी वही काम करती है जो दोनों मिलकर करती है। एक किडनी पर भी जीवित रहा जा सकता है, ठीक है, क्लियर हो गया। हमारी जो किडनी है वो 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनाता है, ठीक है। और हमारे अब यूरिन में क्या क्या होता है पता है आपको? यूरिन में वाटर होता है, ठीक है, और यूरिया होता है, और हमारे यूरिन में यूरिया 2% पाया जाता है। याद रखें कि हमारे यूरिन में यूरिया 2% पाया जाता है। क्या होगा कि क्यों हमारे यूरिन में अमोनिया नहीं होता? क्योंकि हमारा जो लीवर होता है वो
अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। और हमारी जो किडनी होती है वो यूरिया को अलग कर देती है, ठीक है, और वो यूरिया अलग होके वाटर में मिक्स होके और अपशिष्ट और वेस्ट मटेरियल मिक्स होके यूरिन बनाते हैं और वो ब्लैडर में आके स्टोर हो जाते हैं और वो यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास एक्सक्रीटरी सिस्टम की, ठीक है। तो रोज़ आप लोगों की क्लास शाम में 7 बजे रहती है, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जो कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। और थैंक यू।